हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। मैं शाहिद सलीम आपको यहाँ पर आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का इकोनॉमिक्स पोर्शन करवाऊँगा जो कि 10 मार्क्स का रहेगा। गाइस, हमारे जुपिटर क्लासेस के जो ओनर हैं रोहित भाई, उन्होंने जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे एक ई बुक तैयार करी हुई है जो आपको जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और आप उसको डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा अगर आपने हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड नहीं किया है तो उसे भी डाउनलोड कीजिए और उसका भी आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपको जैसे मैं बता चुका पहले कि मैं यहाँ पे आपको जर्नल इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा जो 10 मार्क्स की रहेगी। तो आई होप कि आपने सिलेबस देखा हुआ होगा। तो सिलेबस में आपका जो पहला सब यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक्स एंड सम बेसिक प्रिंसिपल्स। तो इकोनॉमिक्स के बारे में हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक्स है क्या, किसके बारे में डील करता है, इसमें हम पढ़ते क्या है, वगैरह वगैरह। और कुछ डेफिनेशंस के बारे में 2-3 डेफिनेशंस बताऊंगा मैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो तीन डेफिनेशंस एक्चुअली हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, और किस तरीके से पूछेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा कि इकोनॉमिक्स क्या है। ये तो सोशल साइंस है, ये तो पता है। तो इसमें हम स्टडी क्या करते हैं, इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं या हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम उनका इस्तेमाल किस तरीके से करें, हम उनका इस्तेमाल कैसे करें कि हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो फुलफिल हो जाएं। गाइस, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है या वो सोशल साइंस है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम उनको किस तरीके से इस्तेमाल करें, हाउ वी हैव टू यूज ऑल दोज रिसोर्सेज सो दैट वी कैन फुलफिल ऑल आवर अनलिमिटेड वांट्स। दो चीजें, एक तो लिमिटेड 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 रिसोर्सेज और दूसरा अनलिमिटेड वांट्स। तो यह है इकोनॉमिक्स। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि इकोनॉमिक्स है किस चीज़ के बारे में। तो इसके बारे में एग्जाम्पल भी मैं देना चाहूँगा जिस तरीके से आपके ही सिलेबस में है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ये भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। तो हम इनका इस्तेमाल मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो कि हमारे सेंट्रल बैंक के हाथ में रहती है और फिस्कल पॉलिसी जो कि हमारी गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। तो ये दोनों अथॉरिटीज़ जो हैं इनको इस तरीके से इस्तेमाल करती हैं सो दैट द मैक्सिमम आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस वेरी पॉलिसीज। तो ये है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहते हैं या उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिनको हम इस्तेमाल करें सो दैट द जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल कैन बी रेज्ड। ये है इकोनॉमिक्स। तो अब इकोनॉमिक्स के बारे में आपको मैं बता दूं कि इसका फादर कौन है। अगर पूरी इकोनॉमिक्स की बात करें तो एडम स्मिथ को माना जाता है इसका फादर, क्योंकि उन्हें पहला इकोनॉमिस्ट माना जाता है, एडम स्मिथ। गाइस, इनके बारे में ये पूछा जाता है कि वो थे कहाँ के। एडम स्मिथ कहाँ के थे, तो वो स्कॉटलैंड के थे। ही वॉज ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। तो उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी, उसके बारे में आगे बताऊंगा जब हम उनकी डेफिनेशन, क्योंकि आगे हम इनकी डेफिनेशन 2-3 डेफिनेशंस कर रहे हैं तो उनमें से एक इनकी भी डेफिनेशन आती है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे मैं उनके बारे में बता दूंगा वो कहाँ से थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, किस बुक में उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया था इकोनॉमिक्स के मुतल्लिक। तो सबसे पहले हम, हाँ, ये तो बता दिया मैंने कि इकोनॉमिक्स क्या है, ये तो बता दिया हमने। उसके बाद ये भी बता लिया कि इकोनॉमिक्स का फादर किसे माना जाता है, एडम स्मिथ को। लेकिन गाइस, एडम स्मिथ की जो इकोनॉमिक्स थी या एडम स्मिथ के दौर की जो, या एडम स्मिथ के एरा की जो इकोनॉमिक्स है, उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, जिन लिमिटेशंस को आगे चल के कुछ इकोनॉमिस्ट ने दूर किया और इकोनॉमिक्स को फिर क्या कहा गया, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इसीलिए इसका फादर भी चेंज हुआ। उसके बाद आज हम अगर देखें तो पहले तो हम सीधा कहेंगे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। लेकिन फिर एक मॉडर्न इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आया जिसमें अब कहा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज पॉल सैमुअल्सन,
who was the American economist and the first American to receive Nobel Prize in economics. You have to keep these things in mind. First economist, first American to get नोबेल प्राइज, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं, ठीक है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। और इनको कब मिला था गाइज, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इनको मिला था 1970 में, ठीक है, इनको मिला था 1970 में इनको इकोनॉमिक्स का। क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक्स का जो नेचर है ना, उसमें एक रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया था एक तरीके से। इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है। और इसीलिए इनको 1970 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो अब हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में, यार ये तो गाइज ये था कुछ बेसिक्स। अब हम आते हैं डेफिनेशंस पर इकोनॉमिक्स की। और मैं टू द पॉइंट बता दूं कि मैं सिर्फ आपको 3 डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर कोई मेरे ख्याल से जो भी पढ़ाते हैं ना, इन 3 डेफिनेशंस का जिक्र जरूर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ की डेफिनेशन आती है, एडम स्मिथ। तो गाइज एडम स्मिथ की डेफिनेशन को बोला जाता है वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। गाइस वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने दी थी। अब बोला क्या था इन्होंने और किस बुक में दी थी? बुक का नाम भी बता दूं मैं आपको, नेचर एंड काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है गाइस, ये एडम स्मिथ की बुक थी। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दी, या नेचर एंड काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन ये बुक किसने लिखी? तो गाइस ये एडम स्मिथ ने लिखी है। तो एडम स्मिथ ने कहा है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, पूछा व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। समझ रहे हैं? इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। जैसे कि आज हम पढ़ते हैं ना, दिस इज अ डेवलप्ड कंट्री, दिस इज अंडर डेवलप्ड कंट्री, है ना, पढ़ते हैं ना हम। तो वो किस बिना पे पढ़ते हैं? वो इसी बिना पे पढ़ते हैं कि नेचर ऑफ इकोनॉमी क्या है, ठीक है, या नेशन की वेल्थ कितनी है। उस बिना पे हम बताते हैं कि हाँ एक पर्टिकुलर कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्री है, वेदर इट इज अ डेवलप्ड कंट्री आर एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो ये है नेचर एंड काज ऑफ वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये दी थी एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी ये। अब आती है गाइस दूसरी डेफिनेशन जो है हमारी, वो है वेलफेयर डेफिनेशन। ये दी थी अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी और ये थे गाइस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। ये ब्रिटेन के थे, यानी इंग्लैंड के। ही वॉज ए ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये जो डेफिनेशन है वो दी है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। अब देखिए मैं बताना चाहता हूं आपको, इन्होंने बताया है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ordinary business of life. It examines that part of individual or social life which is connected with the attainment and with the use of the material requisites of well-being. ये सेम वही डेफिनेशन या उसी डेफिनेशन के तरीके पे है जो मैंने इकोनॉमिक्स की बताई आपको। कि इन्होंने क्या बताया है कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल के ऑर्डिनरी लाइफ को स्टडी करते हैं और इंडिविजुअल की उन एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं या उन एक्शंस को स्टडी करते हैं जो किसके साथ कंसर्न्ड है, दोज एक्शंस व्हिच आर कंसर्न्ड विद द अटेनमेंट ऑफ द यूज ऑफ द रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड टू गेट द डिजायर्स फुलफिल्ड सिंपली। तो ये थी वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर आता है हमारी आती है फिर है हमारी गाइज स्केर्सिटी डेफिनेशन। Scarcity definition of
गाइज स्केर्सिटी डेफिनेशन हमारे इकोनॉमिक्स की दी है लियोनल रॉबिन ने। लियोनल रॉबिन ने, जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने ये डेफिनेशन अपने एक एसे में दी थी। एक्चुअल में एन एसे लिख लूं, एन एसे ऑन द नेचर एंड significance ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। गाइज मैं एक बात बता दूं पहले आपको कि ये जो मैं आपको चीज़ें लिखा रहा हूं ना, इनको नोट डाउन कीजिए। मैंने देखा हुआ है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो खाली लेक्चर को देखते हैं, उसको वॉच करते हैं, बट दे डोंट नोट डाउन द पॉइंट्स, और जब फिर पेपर में बैठते हैं तो उनके जहन में कुछ आता नहीं है भाई। तो लिहाजा मैं जो लिखाता हूँ यहाँ पे, जो पॉइंट में लिखा रहा हूँ यहाँ पे, आपको इसको नोट डाउन कीजिए। और इसके अलावा हम बहुत जल्द आपको जो हम पढ़ा रहे हैं इसका एक मॉड्यूल भी प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ लियोनल रॉबिन की, जो उन्होंने अपना एक एसे था उनका, एन एसे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो उन्होंने क्या कहा था गाइस, उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये सेम वही जो मैंने पीछे बोला था। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम उनको किस तरीके से इस्तेमाल करें और अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करें। तो उन्होंने एक तरीके से एंड्स मीन्स हमारे जो डिज़ायर्स हैं या फिर जो विशेज़ हैं उनको एंड्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो रॉबिन ने यही बताया हुआ है कि इकोनॉमिक्स में हम यही स्टडी करते हैं कि हम किस तरीके से, या ह्यूमन बीइंग्स या इंसान जो है अपने आप को किस तरीके से इन्वॉल्व करता है उन एक्टिविटीज़ में या उन एक्शंस में जिनके थ्रू वो जो स्केयर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए। तो गाइज ये थी हमारी कुछ डेफिनेशंस या फिर बेसिक कंसेप्ट कहिए आप इसको इकोनॉमिक्स का। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।